हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो कि चैप्टर हमारा चल रहा था। और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई इज ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ नॉन पोलर वाइल आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर पोलर। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि जो हमें एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर ये जो हमें दिया गया ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ क्या है हमारा, ये नॉन पोलर है, जबकि आर डबल सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर हमारा क्या है, पोलर है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ द टू सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट मेकिंग सी ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ नॉन पोलर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ टू सी डबल बॉन्ड, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर ये दिया गया है सी डबल बॉन्ड ओ, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो दो सी डबल ओ का, मतलब ये इधर हम ओ बना लेते हैं, तो इनका बच्चों जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल है। भाई इधर का डाइपोल मोमेंट ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो अपोजिट बना रहे हैं, ठीक है, और इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। जितना डाइपोल मोमेंट इधर होगा इसका, उतना ही डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो अपोजिट हो गया और इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इक्वल होगा किसका, दो, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ का। जब दो सी है ना, जब टू सी डबल बॉन्ड ओ होगा, ठीक है, बॉन्ड आर एग्जैक्टली इक्वल, तो इनके देखो बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड हैं वो बराबर बराबर हैं, इक्वल हैं, इक्वल बॉन्ड है, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी क्या होगा भाई, इक्वल होगा। इक्वल एंड अपोजिट मेकिंग, तो अपोजिट मेकिंग है, ये इधर और वो इधर। एज अ रिजल्ट द कैंसल ईच अदर आउट रिजल्टिंग, तो अब देखो अब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। रिजल्टिंग इन द नेट डाइपोल मोमेंट इज ऑफ जीरो फॉर ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो अब इनका क्या होगा, ये दोनों इक्वल है, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट तो क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। भाई दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज द फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड नॉन लीनियर। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है हमारा ये नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो हो जाना है। द नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ जीरो एंड हेंस सिंगल बॉन्ड आर ओ आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर इज पोलर इन नेचर। ठीक है, जबकि यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी, हम इसकी बात करते हैं आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, ये क्या है भाई, पोलर है। ठीक है, पोलर है, तो अब देखो जब पोलर है तो यहां पर देखो इसका डायग्राम ये देख लीजिएगा, ये जो डायग्राम दिया गया पोलर इन नेचर, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो इसका डाइपोल इधर होगा और इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा। अब इन दोनों का किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो रीजन सीधा सा हमारा ये निकल के आता है कि हम बात करते हैं कि ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, और आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है द डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज स्मॉलर दैट ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो डाइपोल मोमेंट है वो फिनॉल इज स्मॉलर दैट ऑफ मेथेनॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं आंसर, देखो क्या है, इन फिनॉल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस रीजन द बेंजीन रिंग इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो हमारा फिनॉल होगा वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग, जो ये बेंजीन रिंग होगी क्या करेगी, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तो फिनॉल में क्या होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो बेंजीन रिंग होगी वो बेंजीन रिंग क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का इफेक्ट शो करेगा। जबकि दूसरे साइड हम बात कर लेते हैं ऑन द दूसरे अदर हैंड की बात करते हैं तो कार्बन ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, ये ओ होगा यहाँ पर, कार्बन ऑफ मेथेनॉल इज sp3 हाइब्रिडाइज। जो मेथेनॉल होगा उसका जो कार्बन होगा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इज लेस पोलर देन CO बॉन्ड, जो कि CO बॉन्ड से लेस पोलर होगा बॉन्ड इन मेथेनॉल, ठीक है। बट देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज 1.54 D इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मेथेनॉल 1.7 D, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेथेनॉल का डाइपोल होगा वो क्या होगा, इज स्मॉलर देन मतलब छोटा होगा किससे, सॉरी, यहाँ पर जो क्या होगा फिनॉल है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल, यानी जो फिनॉल का डाइपोल मोमेंट होगा इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, वो मेथेनॉल से स्मॉलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम यहाँ पर फिनॉल की बात करते हैं तो ये देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता, और मेथेनॉल की बात कर लेते तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना, तो इससे इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, कम है, छोटा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रीजन होगा। दो क्वेश्चन देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या आगे बने बच्चों, इन कोलबेज रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर देख लेते क्या होगा। फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं वो फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन एंड हैंस अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वीक इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आगे देखो, अब यहाँ पर देखिएगा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू यील्ड इथेन, ठीक है। मतलब हमें एथेनॉल से एथीन बनाने की जो मैकेनिज्म है उसको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यानी प्रोटोनेटेड एल्कोहल कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जब रिएक्शन हम किससे कराएंगे रिएक्शन हम लोग H पॉजिटिव यानी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एथेनॉल है ना। पहले स्टेप में क्या होगा
एथेनॉल की हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जब एथेनॉल की एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगी जिससे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये एरो ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड बन जाएगा। ये एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया है, देखा है। अब सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, ठीक है। कार्बोकेशन कैसे होगा, तो जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ना, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से ये वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर अलग हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लस का चार्ज फॉर्म हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस का चार्ज फॉर्म हो रहा है और वाटर अलग हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या आ जाता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट दिया गया है, अब ये आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस थी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।